नमस्ते। बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था और आपको पता है जब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश में तो मैं ज़रूर आता हूँ अपना वीडियो लेकर। अक्सर ना हो क्योंकि अक्सर आता हूँ तो फिर लोगों को बहुत परेशानी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है। पॉलिटिकल लीडर से लेके उनके वॉलंटियर्स से लेके सोसाइटी तक सबको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मैं जो बोलता हूँ हार्डकोर फैक्ट्स बोलता हूँ, चाहे वो मोदी जी के बारे में हो, मनमोहन जी के बारे में रहे हो, राहुल जी के बारे में रहे हो, प्रियंका जी के बारे में रहे हो या किसी और एक्स वाई जी के बारे में रहे हो, है ना, अखिलेश के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में रहे हो, आम आदमी पार्टी मेरी जो खुद की पार्टी है उसके बारे में रहे हो। तो लेकिन ये है कि बोलना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं देश में और उस समस्या का कोई निदान सा होता नहीं दिखाई दे रहा है और जो चाहे वो कर रहा है, तो ऐसे वक्त पे हम जैसे को बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो निष्पक्ष हैं, जो अनबायस्ड हैं। इसलिए मेरा चैनल अनबायस्ड न्यूज़ ऐसे नहीं रखा गया था, इसलिए रखा गया था कि मैं हूँ अनबायस्ड और मेरे को खुशी होती है जब ट्विटर पे कई लोग मेरे वर्ड को जान के यूज़ करते हैं अनबायस्ड कई बार और कहते हैं यार ये अनबायस्ड है, वो अनबायस्ड नहीं है, इस तरह से। तो उनमें एक जागरूकता ही है अनबायस्ड के बारे में भी, क्या निष्पक्ष होता है, क्या अनबायस्ड होता है, वरना पहले तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। तो इसलिए सोचिए हम में से हर एक व्यक्ति जो अनबायस्ड है, निष्पक्ष है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी आवाज़ मैटर करती है, उसका आवाज़ उठाना मैटर करता है, उसका खड़े जाना मैटर करता है। और बिलीव मी, जब हम कुछ बोलते करते हैं इनके खिलाफ़, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे कोई और हो, तो वो अच्छे से हिलते हैं। वो चाहे मोदी जी क्यों ना हो, सबको लगता है मोदी जी नहीं हिलते हैं तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अगर मोदी जी ना हिलते होते तो सबके पीछे अपने लोग ना बहाते होते, है ना? उनकी जानकारी ना इकट्ठा कर रहे होते। उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए जो उनके विरोधी भी हैं उनकी मदद ना कर रहे होते। उनकी मदद करते हैं, उनको अपने में लाने के लिए जताते हैं कि मैं अच्छा प्रधानमंत्री हूँ, तो हो जाता है। ऐसा नहीं कि हालाँकि वो बिल्कुल ट्रू होते हैं अपने दिल से, मोदी जी उस वक़्त आपके लिए कुछ करते हुए, जैसे मेरे लिए कई चीज़ें मेरी उन्होंने सुनी है, मानी है। वो होता है पॉलिटिकल, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे खिलाफ़ है या हमारे विरोधी है। इसका मतलब ये नहीं होगा मुझे बख्श देंगे मोदी जी, है ना? या आपको या किसी और को जो कहें उनकी पार्टी में, कांग्रेस की या कोई और, नहीं। अंजाम सामने है आपका आपके अजीत पवार जी का। वो शरद पवार जी के थे और वो चले गए थे वहाँ पे, तो लगा था कि चलो उसमें मिल गए हैं, लेकिन वो बचे नहीं। और ये पॉलिटिकल होती हैं बहुत सी चीज़ें, इनमें बात भी नहीं की जा सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई ऐसे जा रहा है और इतना विरोधी था, फिर इतना क्लोज आया, फिर ऐसे चला जाए, तो डेफ़िनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो शक बनता है। उसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट आप समझ सकते हैं खुद ही। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में, कहने का मतलब है सब चीज़ें जो हो रही होती हैं, कई बार वो हमारे लिए कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ हो गए हैं या हमें प्यार करने लगे हैं, नहीं। वो पॉलिटिकल है और मेरी भी जो मुझे सुन लेते हैं, मैं उनको धन्यवाद तो ज़रूर देता हूँ, लेकिन वो भी पॉलिटिकल हैं और पॉलिटिकली करते हैं वो। और उन्होंने मेरे को डेफ़िनेटली मेलो डाउन किया उनके लिए और मैं उनका दोस्त बना। वो मुझे लगे वो दोस्त हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैंने बताया जैसे कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। पॉलिटिकली कोई भी दोस्त बन सकता है, कोई भी दुश्मन बन सकता है, दुश्मन दोस्त बन सकता है, लेकिन उनके जो मन में रहता है पॉलिटिशियंस के, वो कुछ और ही रहता है। वो जो आपको दिखाएँगे वो उल्टा ही हो सकता है उसका वो, क्योंकि आपको दिखा के अब देखो कांग्रेस का होता था वो खुला मारती थी, बोल के मारती थी, गुस्सा करके मारती थी। बीजेपी प्यार से मारती है। बीजेपी वैसे सब कुछ यूज़ करती है, साम दाम दंड भेद, लेकिन प्यार से बहुत अच्छा यूज़ करती है। उसे पता है प्यार से करोगे तो वो आ भी जाएँगे तुम्हारे पास, सोचेंगे सब कुछ सही हो गया, फिर उसको मार देंगे। तो बीजेपी भी करनी है, इसमें कोई तरह नहीं कि पॉलिटिशियन आखिर पॉलिटिकल लोग हैं, वैसे ही होता है। तो मुझे नहीं लगता आम लोगों से बेहतर इस मामले में कोई है, इंसानियत के मामले में, क्योंकि आम लोग फिर भी एक-दूसरे की मदद करते हैं, एक-दूसरे के लिए चिंता करते हैं, सोचते हैं, है ना? दुःख होता है उनको, उनके दुःख में, है ना? और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, कर पाएँ ना कर पाएँ। लेकिन पॉलिटिकल लोग, ओह माय गॉड! अगर आपकी मदद भी करेंगे तो अपने मतलब के लिए ही करेंगे ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वो मैं खुला बता रहा हूँ, मोदी जी जैसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि मोदी जी ने मुझे ना पैसे दिए, ना मैं उनका ऐसे कर रहा था। मैं सोचा था कि हमारी पार्टी तो है, अभी आजकल पावर में नहीं है, बीजेपी पावर में है और अच्छा कर रही है लोगों के लिए, कुछ चीज़ें जो हिंदू समझते हैं। लेकिन अब हिंदू भी नाराज़ हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को, तो वो हिंदू बोलते हैं, "क्या तुम मोदी जी से बिक गए हो? क्या तुम मोदी जी पैसा भी नहीं देते, तुम उनको सपोर्ट करते हो, उनका प्रमोशन करते हो, आरएसएस के हो गए हो।" संघी बोला कितनों ने, मैं तो आरएसएस को जानता भी नहीं, आज तक नहीं गया उनके यहाँ। पर फिर भी जो सही चीज़ है वो सही चीज़ है। आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, वो कितना देश के लिए कर पाई नहीं कर पाई अलग बात है। कम से कम वो कांग्रेस के सिंडिकेट माफिया की तरह आपराधिक संस्था नहीं है।
हाँ, बीजेपी को कह सकते हैं, वो भी पॉलिटिकल है तो अपराधी भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, सब है ना? कि पॉलिटिकल लोग तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, कम से कम सिंडिकेट माफिया नहीं, कांग्रेस का जो लोगों के खिलाफ अपराध करता है, पता है किससे पैसे लेके, तो कम से कम आरएसएस वहाँ से डिवाइड है, तो आरएसएस पे इल्ज़ाम लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बीजेपी कितना कर पाई, नहीं कर पाई, वो हिंदू जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं, उस पर यहाँ लगता भी है कि उतना नहीं कर पाया वो हिंदुओं के लिए जितना कहते हैं आरएसएस। बीजेपी भी उन्हीं का पार्ट है, तो बीजेपी भी नहीं कर पाई इतना हिंदुओं का जितना मिसयूज़ करती है वो हिंदुत्व का, हिंदुओं का, कह के कि हम तो देखो आपको मंदिर खोल दिया। आपने इनफ नहीं किया है गुरुदेव, सिर्फ मंदिर खोल देने से कुछ नहीं होता, मंदिर तो फिर भी कांग्रेस टाइम पे भी खुले रहते हैं। आप दोपहर में बंद भी कर रखते हो, कितनी बार तो आपके दिन में शाम को कभी भी बंद हो जाते हैं, आपके साथ नहीं मंदिर। ऐसी कांग्रेस के होता था, अभी भी होता है, आपके भी ऐसे होता है जो स्टेट है आपके। और सिर्फ मंदिर की बात नहीं है यहाँ पर, जॉब की बात है, लोगों की रोज़गार की बात है, उनकी लाइफ स्टाइल की बात है, वो शराफत से इज्जत से जी पा रहे नहीं जी पा रहे हैं, इसकी बात है ना? उनसे बदमाश जो बदमाशी कर रहे हैं उनको सज़ा मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी बात है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप तो गलत को ही साथ दे देते हैं बीजेपी का। आई एम सॉरी टू से दैट बट दैट्स ट्रू। मोदी जी इट इंक्लूड्स यू टू, आप भी हैं उसमें, आप भी ऐसे ही करते हैं, आप भी अपराधियों के साथ देते हैं। तो ये अपराध तो नहीं चलेगा मोदी जी, ना आपका चलेगा, ना बीजेपी का चलेगा, ना कांग्रेस का चला। कांग्रेस का देखो आज क्या हाल है, आपकी पार्टी का भी वही हाल होगा अगर आप नहीं सुधरे और आपकी पार्टी नहीं सुधरी, मैं आपको लगता रहा। मैं डरता नहीं इस बात को बोलने से, अब आपको पता भी है इस बात को, मैं कभी डर नहीं सब चीज़ों को बोलने से या करने से। तो मैं तो आपके साथ जितना हो रहा था, मुझे लगता है शायद अब थोड़ा-सा हट जाऊँगा आपसे, और हटना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है अपराध भी बहुत कर रहे हैं और आपकी पार्टी भी आप पे बहुत कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्टेबल है जो आप और आपकी पार्टी अपराध कर रही हैं। क्योंकि गुंडे माफिया खूब हमसे बदमाशी करके जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, पुलिस कहती है हम तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारेंगे, निकाल देंगे, सुनते ही नहीं है। क्यों भाई? अपराधी के पिछवाड़े में लात मारेंगे कि उस आम इंसान के पिछवाड़े में लात मारेंगे जो आपके पास गया है रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट दर्ज करने और जस्टिस लेने के लिए? आप उसकी मदद करेंगे, अपराधियों की मदद करेंगे? तो आपके राज्य में तो सबसे ज़्यादा अपराधी चल रहे हैं, वो करते हैं। एक थप्पड़ मार के सुधार दूँ आपके जो अपराधी हैं मोदी जी, वो मतलब एक थप्पड़ में सुधार दूँ मैं उनको, इतनी दम है मेरे में। कोई बड़ी बात तो नहीं है मेरे लिए ये। बचपन से बड़े होने तक मैंने गुंडों को ही फोड़ा है अच्छे से, घर घर में घुस के फोड़ा है। आपको तो पता है रशिया पर क्या कांड हुआ था, जब मैंने फोड़ा था 17 बंदूक एक ही साथ इकट्ठे एक ही बार में, जब एक रशियन लड़की से वो मुझे हटा रहे थे कि इससे बात नहीं करोगे तुम, और आपके इंडिया के लगाए हुए थे वो, और आपको भी पता है इस बात का। पिट गए थे ना वो मुझसे, तो डरते नहीं हैं हम ऐसे, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी शिव जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, सबके भक्त हैं। एक आप ही अकेले भक्त नहीं हो, एक आपकी पार्टी के बीजेपी के सारे भक्त नहीं हो, वो तो बल्कि बगुला भक्त हैं सारे, दिखाने के लिए भक्त, और करते फिर रहे हैं अपराध सोसाइटी के खिलाफ, देश के खिलाफ। हम कम से कम देश के लोग से लड़ लेंगे, तुमसे लड़ लेंगे, लेकिन कम से कम अपराध नहीं करते हैं देश के खिलाफ। आप लोग अपराध करते हैं, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, सारे आप लोग अपराध करते हैं, राहुल जी, प्रियंका जी का मैं कह नहीं सकता, मुझे उनका ज़्यादा पता नहीं है। तो क्योंकि लेकिन ये है कि कांग्रेस का सिंडिकेट, इनमें करोड़ों फैमिलीज़ हैं कांग्रेस सिंडिकेट में जो अपराध करती फिर रही हैं, लोगों की माँओं को मारती फिर रही हैं, लोगों के घरों को बर्बाद करती फिर रही हैं, लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करती फिर रही हैं। कांग्रेस सिंडिकेट माफिया, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी में भी हैं कुछ लोग जो आप लोगों की पार्टियों से गए और गलत लोग गए जो करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल जी हेड जो हैं वो अच्छे हैं, वो मोदी जी से भी अच्छे हैं, वो अखिलेश जी से भी अच्छे हैं, वो राहुल जी से भी अच्छे हैं, वो प्रियंका जी से भी अच्छे हैं, इसलिए उनकी पार्टी फिर भी हमें वहाँ उम्मीद रहती है, हमें पता है कि एक साल नीचे कुछ करेंगे तो केजरीवाल जी को पकड़ लेंगे, वो सही कर देंगे, और हकीकत है वहाँ सही कर देते हैं, वो हो सकता है वो कर भी देंगे। लेकिन आप लोग ये ऊपर ही बिगड़े हुए हो, सब मोदी जी हो, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, अखिलेश जी हों या कोई और जी हों, तो कोई उम्मीद ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो हेड को सबसे अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, सही होना चाहिए, और सच्चा देशभक्त होना चाहिए, दिखाने वाला नहीं होना चाहिए, सच्चा भगवान का भक्त होना चाहिए, दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो केजरीवाल जी हैं। इससे तो वो केजरीवाल जी हैं, तो वो तो रहेंगे। बाकी जो है पॉलिटिकल लोग सारे बेकार हैं, अपराध करते हैं, अपराधी इन पे उछलते हैं, है ना? मैं इतना दमदार हूँ कि मुझसे अच्छे अपराधी अभी भी इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनको ठीक कर सकता है, लेकिन अभी भी अपराध इसलिए कर देते हैं मेरे खिलाफ भी और दूसरों के खिलाफ भी, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें मोदी जी बचा लेंगे, उन्हें बीजेपी बचा लेगी, उन्हें समाजवादी पार्टी बचा लेगी, उन्हें कांग्रेस बचा लेगी, उनके सिंडिकेट बचा लेंगे, उनके गुंडे बचा लेंगे, सबके गुंडे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कृष्ण जी का भी जब लगा था कि भारत में उनसे कुछ ऐसी गलती हो गई तो उनकी भी जान गई थी, तो वो तो भगवान थे फिर भी। तो आप लोग तो शायद शैतान है सबसे बड़े, जो अपराध करते फिरते हैं अपनी दुनिया के खिलाफ, किसी के माँ को मारते फिरते हैं, किसी को मारते फिरते हैं, किसी से अपराध करते फिरते हैं, नहीं बचेंगे आप। ये नीति का नियम है, अगर आप अपराध करेंगे तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, ना कोई सिस्टम ना कोई पूरा ब्रह्मांड आपको बचा पाएगा तब, ये ध्यान रखिएगा आप सब।
इस गुमा में मत रहिएगा कोई भी, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सिंडिकेट माफिया जी, है ना, या कोई और जी, या अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी जी, और जो भी गुंडे बंडे माफिया हैं देश के विदेश के, कि आप लोग बच जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं मारूंगा आपको, नहीं, या कोई और मारेगा आपको। आपके खुद के पाप मारेंगे आपको, आपके खुद के अपराध का बोध मारेगा आपको। आपके खुद का अपराध का बोध डराता है आपको, मैं नहीं डराता आपको, क्योंकि आपको पता है जो आपने अपराध किए हैं उसकी सज़ा भगवान को भी मिलती है ऐसे अपराधों की, तो आपको तो क्यों नहीं मिलेगी। आप तो रोज़ ही इस तरह के हर पल अपराध करते फिरते हैं पूरी दुनिया के खिलाफ। तो ये मत सोचिएगा कि ये मेरी चेतावनी है, मेरी सिर्फ इतनी चेतावनी है कि आपको नियति का नियम झेलना पड़ेगा, और आपको शिव जी कुदरत वक्त छोड़ेंगे नहीं। जो आप देख भी रहे हैं भूकंप भी आने को हो रहे हैं, रोज़ आंधी तूफान चल रहे हैं, बिजलियाँ कड़क रही हैं, और आपके भी मैसेज आ रहे हैं कि बिहार नेशनल डिजास्टर टीम के की होगा वो होगा। आपको भी पता है भूकंप जोन में 75% जोन आ गया इंडिया का, ऐसे नहीं आया है। आप लोगों ने जो अपराध किए सब ने उसकी वजह से आया है। हम जैसे को तो झेले हैं, हम जैसे को तो बचाने आए हैं, कम से कम आप जैसे को लेके जाने आए हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट चेक कर लें तो वो भी बता रहे हैं बड़े बड़े, उनकी सारी भविष्यवाणी सही भी हो रही हैं, युद्ध की आ रही है जो कुछ आ रही हो, कि 85% लोग पूरी दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, मारे जाएंगे 29 तक, 2029 तक। आपकी डेडलाइन सेट हो चुकी है सबकी, है ना। और सिर्फ 15% लोग वो बचेंगे जो सतयुग के प्राणी है, सतयुग में जाने के लायक हैं। उसमें जो भी धर्म कर्म फॉलो कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना, अपराध नहीं कर रहे हैं, अपराधियों को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अपराधियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बस वही बचेंगे। तो आप 85% जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे। और ये मैं नहीं करूँगा, आपके खुद के अपराध करेंगे, और आपने जो किया उसे कोई कर्मों का, गुनाहों का आपको जो सजा होगी वो झेलनी पड़ेगी, और वो भगवान झेलाएंगे आपको, शिव जी को तत्व सब झेलाएंगे आपको, ठीक है। और हाँ, आपने जो हमारे साथ किया और जो दूसरे साथ करते हो उन्हीं का अंजाम होगा, वो खुला बता रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदार आप ही होंगे उसके, हम सब नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।